क्यों हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीनी जा रही है एक मुस्लिम धार्मिक बोर्ड के द्वारा? आखिर कैसे एक सेक्युलर देश में ऐसा अमानवीय धार्मिक लॉ एग्जिस्ट करता है मुस्लिमों के लिए, जबकि बाकी धर्मों के पास ऐसा कोई कानून नहीं है? जी हाँ दोस्तों, भारत का एक कानून छीन रहा है हिंदुओं की प्रॉपर्टी, और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट तक कुछ नहीं कर सकती। यानी कल को अगर ये बोर्ड आपका घर या प्रॉपर्टी जबरदस्ती छीनने आ गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कानून भी नहीं बचा पाएगा आपको। क्यों? सुनने में लगती है ना ये डर वाली बात। जी हाँ, ये बात है इतनी चौंकाने वाली। जिस बोर्ड की हम बात कर रहे हैं उस बोर्ड का नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ का मतलब होता है नजरबंदी, कारावास या निषेध। इस्लाम के अनुसार यह वह संपत्ति है जो अब केवल धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है और संपत्ति का कोई अन्य उपयोग या बिक्री नहीं की जा सकती। शरिया कानून के अनुसार एक बार वक्फ की स्थापना हो जाने के बाद और संपत्ति वक्फ को समर्पित कर देने के बाद यह हमेशा के लिए वक्फ संपत्ति बनी रहती है। इसके लिए एक नारा भी बनाया गया, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आसान भाषा में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम चैरिटी के नाम पर किसी भी को अपने अंडर लेने की असीमित अधिकार है। लेकिन यह अधिकार मिला कैसे? इसका जवाब हमारे पास इतिहास में है। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में वक्फ के उन्मूलन के लिए एक मामला सामने आया था, जब ये ब्रिटिश राज के दिनों में लंदन की प्राइवी काउंसिल तक पहुंच गया। मामले की सुनवाई करने वाले 4 ब्रिटिश न्यायाधीशों ने वक्फ को सबसे खराब और सबसे हानिकारक प्रकार की एक शाश्वतता के रूप में वर्णित किया और वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया। पर अजीब बात तो यह है कि भारत में इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया था और 1913 के मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ने भारत में वक्फ की स्थापना और संस्था को बचा लिया। तब से वक्फ पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और वक्फ बोर्ड अब आर्मी और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है। हालांकि वक्फ के इतिहास इससे भी पुराना है, जो दिल्ली सल्तनत से जुड़ा है। सुल्तान मुइजुद्दीन सैम घोर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के पक्ष में 2 गांव समर्पित किए और इसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंप दिया। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले फूले, भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती रही। लेकिन आजादी के बाद नेहरू सरकार द्वारा पारित वक्फ अधिनियम 1954 ने मामला और भी खराब कर दिया। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को अधिक अधिकार दिए। 2013 में इस अधिनियम में और भी संशोधन किया गया ताकि वक्फ बोर्डों को किसी की संपत्ति छीनने के लिए असीमित अधिकार दिया जा सके, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। इसके बाद मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस ने इस कानून का उपयोग करके दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को उपहार में दिया। इस कानून के कारण अब तक देश में हिंदुओं की हजारों एकड़ जमीन छीन ली गई। हाल ही में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के 6 गांवों को वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित किया है, जिसमें 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी शामिल है। ऐसा ही सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी में हुआ, जहां एक प्लॉट के मालिक ने गुजरात वक्फ बोर्ड में अपने प्लॉट रजिस्टर कराए, जिससे वह मुसलमानों का पवित्र स्थान बन गया और लोग वहां नमाज पढ़ने लगे। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है कि अगर वक्फ सोचता है कि जमीन एक मुस्लिम की है तो यह वक्फ की संपत्ति है। और गौर करने वाली बात यह है कि इसके अनुसार ये सब वक्फ बोर्ड की सोच पर ही टिका है। उसे इसके लिए कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। अगर वक्फ स्वीकार करता है कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है, तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। इसी तरह धारा 40 कहती है कि अगर सिर्फ किसी जमीन पर दावा ही कर ले तो उसे इसे साबित करने की जरूरत नहीं। यह जमीन उसकी हो जाएगी, बल्कि असली मालिक की ओनरशिप प्रूव करनी होगी। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि यह आयरनी ही है, जहां वर्ष 1991 में पूजा स्थल अधिनियम बनाया गया, जो कहता है कि देश की आजादी के समय जो धार्मिक स्थल मौजूद थे उन्हें यथावत रखा जाएगा। वहीं 1995 में वक्फ अधिनियम लागू हुआ, जो पूरे देश में वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा करने का अधिकार देता है और आप और हम जैसे लोग इसके खिलाफ देश की किसी भी अदालत में अपील भी नहीं कर जा सकते।
पर अब सवाल यह है कि वक्फ अधिनियम जैसा धार्मिक कानून भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में कैसे लागू किया गया है। हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के लिए ऐसा कोई एक्ट क्यों नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों? हालांकि इसे मिटाने के लिए समय समय पर उपाय होते रहे हैं। एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। वक्फ के संवैधानिक वैधता को लेकर इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। खैर, ये मुद्दा जब भी आगे बढ़ेगा, पर सबसे ज्यादा अजीब बात तो यह है कि ऐसा एक्ट एक धर्मनिरपेक्ष देश में मौजूद है, जबकि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसा कोई लॉ नहीं है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे मुस्लिम देशों में ना तो वक्फ बोर्ड है और ना ही वक्फ कानून। आपके क्या विचार हैं इस पर? क्या आप चाहते हैं कि इस एक्ट को पूरी तरह से अमाननीय घोषित कर देना चाहिए? इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सच्चाई को पहुंचाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।